आइए आज हम लोग नए वर्ड्स के साथ। आप लोगों को मालूम ही है कि मैं अभी तक आप लोगों को सेंटेंस अरेंजमेंट, इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आज जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपके मन में पहला क्वेश्चन होता होगा कि मैं यह क्यों पढ़ता हूँ। आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि मैं क्यों पढ़ता हूँ। याद रखिएगा, यह जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यह आप क्यों पढ़ते हैं, यह सबसे पहले इसका आप आंसर जान लीजिए। इसके पीछे रीजन क्या है, यह मैं यहाँ जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, जैसे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एसएससी, ये सब में पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपके मन में एक क्वेश्चन होता होगा कि यह होता क्या है। मैं जो वर्ड लिखा हूँ, यह वर्ड जो एसएससी के स्टूडेंट होंगे, जो एयरफोर्स के होंगे, जो नेवी के होंगे, पहले से तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए यह वर्ड बहुत साधारण है। आपको जो है जानते तो जरूर होंगे, लेकिन एक बार क्या कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक अगर देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। और आप पहले से पढ़े हैं तो याद हो जाएगा, नहीं पढ़े होंगे अगर भूल चुक से तो फिर से आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसके बारे में हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, अनेक शब्द के एक शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द पढ़े होंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी है कि परीक्षा में जैसे कि एबॉलिश दिया रहेगा, ठीक है, अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब होता है पूरी तरह से मिटाना या समाप्त करना, ठीक है। डू अवे विथ हॉली। अगर आपके मन में यह क्वेश्चन होगा किस तरह से एग्जाम में रहेगा, अबॉलिश दे दिया जाएगा, इसका 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे डू अवे विथ हॉली, मतलब अलग अलग 4 ऑप्शन दिया जाएगा। अबॉलिश का मतलब आप जानते हैं पूरी तरह से समाप्त करना होता है, मिटाना होता है। तो डू अवे विथ हॉली, अगर इसी का सिंपल लैंग्वेज में दिया रहता है, इसका मतलब है कि इतना बड़ा शब्द के लिए, इतना बड़ा शब्द के लिए मात्र एक शब्द आया। आप अगर लिखिएगा तो लिख सकते हैं, मैं साइड हो गया हूं। अबॉलिश, इतना बड़ा शब्द, मतलब इतने शब्दों का, इतने शब्दों को हम अगर एक शब्द में अगर बताना चाहेंगे तो अबॉलिश कह देंगे, हो जाएगा। तो इसलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में मैं जानकारी पहले दे देता हूं। यह अनलिमिटेड है, लेकिन लगभग जो स्टूडेंट वर्ड याद करता है, और दूसरी बात, अगर इसको आप पूरी तरह से कमांड करना चाहते हैं तो स्पेशल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की किताब आती है अशोक कुमार सिंह का या अजय कुमार सिंह का, आप ले लीजिएगा। उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी परीक्षा में पूछे गए हैं। अजय कुमार सिंह का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आराम से आप मतलब ले सकते हैं। उसमें कम से कम मेरे ख्याल से 1500 या 2000 के आसपास होगा। मैं जो यहाँ पर दे रहा हूँ ये आपको एक क्या कहते हैं, रेगुलर बनाने के लिए आपके साथ मैं जो जुड़ता हूँ, जिसे 11th वाले जितने भी हैं, खास तौर से जो मैथ्स के हैं और जो कॉमर्स के हैं, जो बायोलॉजी रखे हैं, अगर वो मेडिकल का तैयारी करते हैं तो वर्ड याद कर सकते हैं। तो इसके पीछे रीजन है कि जितने भी आर्ट्स और कॉमर्स, उसको तो यह जरूरी है। अब एक बात बताइए कि अगर आपको 2000 वर्ड्स इस तरह का याद करना है, तो अभी से अगर ये आप याद कर रहे हैं, जैसे कॉमर्स वाले हैं, अगर सीए उनको करना है, एमबीए, अभी जानते हैं मैनेजमेंट कोर्स करना हो, तो याद रखिएगा मैनेजमेंट कोर्स का जो मूल सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश होता है। मैथ्स रखे हैं तो उनके लिए तो आप जान ही रहे कि एयरफोर्स है, नेवी है, एनडीए है। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से मैं 11th 12th भी हो गया, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी भी हो गया, एसएससी के जो कंपटीशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो यह सब जैसे ABCD है, क्योंकि उनके लिए तो बहुत आसान चीज़ है। इसको एक बार देखिएगा और याद रखिएगा कि आपके साथ हम लगातार कोशिश करते रहेंगे
कि लगातार जुड़े रहने का। अब ये कब तक जुड़े रहेंगे ये तो मालूम नहीं, लेकिन जब तक मेरा कोशिश रहेगा कि आपको जब तक जॉब नहीं हो जाए, मतलब जॉब तक हम कोशिश करेंगे। टाइम एंड सिचुएशन के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ। जितने भी एयरफोर्स वाले हैं, नेवी वाले हैं, एनडीए वाले हैं, सीडीएस वाले हैं, एसएससी वाले हैं, बैंक पी और क्लर्क वाले हैं, जितने भी तैयारी करने वाले हैं, सभी स्टूडेंट्स एक्टिव रहिएगा। और जो 11th में आर्ट्स रखे हैं, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो वे भी हमसे एक्टिव रहिएगा, जुड़े रहने का कोशिश करेंगे कि आप एक चीज़ में यहाँ पर मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा स्पष्ट शब्द में। अगर इसको अगर समझने का कोशिश कीजिएगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये चीज़ आज अगर गरीब लोगों को यह बात पहले से बता दिया जो मिडिल क्लास के हैं कि इंग्लिश डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश बहुत जटिल है, इंग्लिश सब नहीं पढ़ सकता है, इसलिए ऐसा कर दिया गया है कि अगर इसलिए ऐसा कह दिया गया कि आप इंग्लिश पढ़िएगा नहीं तो फिर उतना बड़ा पोस्ट पर जा नहीं पाइएगा। इसलिए याद रखिएगा, गरीबी और अमीरी के बीच का अगर बाउंड्री है, मैं समझता हूँ, इट इज़ माई पर्सनल आइडिया, अगर गरीबी और अमीरी के बीच का अगर बाउंड्री है वो इंग्लिश है। याद रखिएगा, जो इंग्लिश में बच्चे पढ़ते हैं आप देखिएगा लगभग उसका करियर डिफिनेट श्योर होता है, कहीं ना कहीं वे निश्चित मतलब उसको जॉब हो जाता है। लेकिन जिसका इंग्लिश कमजोर होता है आप देखिएगा, जो इंग्लिश लैंग्वेज जिसका ठीक नहीं होता है आप देखिएगा कि उसमें से जो बहुत मेहनती होते हैं केवल वे ही जा पाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, आई शैल बी विथ यू ऑन द हाईवे ऑफ लाइफ, मतलब मैं जीवन के हाईवे पर हमेशा आपके साथ रहूँगा। तो आइए देखते हैं अबोलिश, ABOLISH। अबोलिश का मतलब होता है पूरी तरह समाप्त करना। डू अवे विथ हॉली, याद रखिएगा, डू अवे विथ हॉली, कोई दिक्कत नहीं है। अल्ट्रिस्ट, ALTRUIST, अल्ट्रिस्ट मतलब होता है परोपकारी, सुने होंगे। परोपकारी किसको कहते हैं? मतलब जो निस्वार्थ होकर के दूसरे की सेवा करते हैं, सेल्फलेस कंसर्न द वेलफेयर ऑफ अदर्स। सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ, कंसर्न मतलब वास्ता, वेलफेयर मतलब कल्याण, और मतलब का अदर्स मतलब दूसरों के कल्याण के वास्ते निस्वार्थ होकर रहना, मतलब सेल्फलेस कंसर्न मतलब निस्वार्थ वास्ता दूसरों के कल्याण के लिए। बहुत लोग ऐसे देखिएगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उससे आपको कोई स्वार्थ नहीं है, मतलब उससे उसको कुछ बेनिफिट नहीं है किसी भी तरह का, लेकिन वो हमेशा दूसरे का भलाई चाहता है। ऐसे लोग को परोपकारी कहा जाता है। आप कह सकते हैं यू आर एन अल्टरिस्ट, यू आर एन अल्टरिस्ट। एक स्पोकन भी हो गया, कंपटीशन का भी काम हो गया, बोलिएगा नहीं कभी, हम यहाँ पर विस्तार से बता रहा हूँ। अल्ट्रिस्ट, ALTRUIST, अल्ट्रिस्ट, ALTRUIST, अल्ट्रिस्ट मतलब परोपकारी होता है। दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अल्ट्रिस्ट याद रखिएगा, अल्ट्रिस्ट इस तरह से। अब है ए मॉडल, AMORAL। ए मॉडल मतलब वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। हम लोग कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसको इस चीज से कोई वास्ता नहीं रहता है कि यह सही है या गलत है। ऐसा व्यक्ति देखे होंगे कि आप उसको कहिएगा कि देखिए भाई ये बेईमानी मत कीजिए यहाँ पर, वह बोलेगा आपको कि भाई पैसा कमाने में मतलब जो भी जहाँ बेनिफिट हो रहा है वहाँ पर सही गलत नहीं देखा जाता है। ऐसे लोगों को सदाचार विहीन कहा जाता है। यू आर एन एमोरल, यू आर एन एमोरल। एमोरल परीक्षा में क्या रहेगा? वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। ये सब परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जो इंटेलिजेंट होंगे शायद हमको लगता है कि उसको एक बार देखने की जरूरत है। एक है एथिस्ट, ATHEIST, ATHEIST,
एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक। अब तो नास्तिक और आस्तिक तो सब जानते हैं, मतलब दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक नास्तिक और एक आस्तिक। तो यहाँ एथिस्ट मतलब नास्तिक, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कोई भी जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसे एथिस्ट कहते हैं। एथिस्ट नास्तिक, याद रखिएगा। यहाँ पर इसको ट्रिक है, मतलब एक मैं जो समझता हूँ, ए जो लगा हुआ है एथिस्ट, तो ए जब लगा हुआ तो नास्तिक, ठीक है। इसके बाद बी हेड बहुत मतलब इम्पोर्टेंट, जो भी वर्ड मैं यहाँ पर रखा हूँ सब वर्ड इम्पोर्टेंट है, हमेशा शायद आपको आता ही होगा आपके सामने में। और मुझे लगता है कि एक मैं क्रम बनाया हूँ कि आपसे जुड़ने का, और एक बार वर्ड भी आप देख लीजिएगा तो मन भी लगेगा दोनों के बीच में। आपसे और मेरा जो संबंध है एक इस तरह से, इस वर्ड के माध्यम से, ग्रामर के माध्यम से, कॉमन एरर के माध्यम से, मतलब देखिए इंग्लिश का जो सिलेबस है बहुत लंबा चौड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ नए नए चीज़ों के साथ आपसे एक मुलाकात होती रहेगी तो मन भी लगेगा, आनंद भी लगेगा। बी हेड मतलब होता है टू कट द हेड, सर कलम करना, सिर काट देना। बी हेड, क्या बी हेड, याद रखिएगा। बी हेड याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। बी हेड सर कलम करना, कोई दिक्कत नहीं है। कैप्साइज, CAPSIZE, कैप्साइज मतलब होता है नाव या जहाज का डूबना। इंग्लिश भी दिया हुआ है सिंक, बोट और शिप, नहीं मतलब नाव या सिंक, बोट और शिप, मतलब नाव या जहाज का अगर डूबना होता तो उसी को कैप्साइज कहते हैं। कैप्साइज याद रखिएगा। कैटलॉग सब जानता हूँ। कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग जो है किताबों की सूची होती है, आप लोग सुने होंगे कैटलॉग दो, ए लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग। तो कैटलॉग क्या हो गया? किताबों की सूची, कैटलॉग। आइए तो 7 तक चले। कैटलॉग तो सिंपल है, सब लोग जानते होंगे। कैटलॉग, बी हेड, कैप्साइज, एथिस्ट, ए मॉडल, एल्ट्रिस्ट, अबॉलिश, क्लियर है। सिमेट्री, इसका जगह नहीं था इसलिए इसको लैंग्वेज में नहीं दिए हैं। सिमेट्री मतलब होता है कब्रगाह, दैट प्लेस वेयर डेड बॉडी इज बरीड, मतलब वह स्थान जहां मृत शरीर को दफनाया जाता है। सिमेट्री मतलब कब्रिस्तान या कब्रगाह, ऐसे भी जानते होंगे। सेमेट्री CEMETRY, सिमेट्री मतलब कब्रगाह, कब्रिस्तान, कभी भूलिएगा नहीं। सिमेट्री CEMETRY याद रखिएगा। कि ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि अगर आप याद करते हैं तो उसमें तो याद रहेगा ही, अगर आप सुन लीजिएगा ना तो अजर अमर हो जाइएगा। कहने का मतलब ये वर्ड अजर अमर आपके लिए हो जाएगा, कभी फिर भूलिएगा नहीं। इसलिए मैं इस तरह से ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे आप लोग, मैं देखता हूँ कि मैं अभी तक एक एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर करता हूँ आप लोगों से। लगभग स्टूडेंट वर्ड याद करने में इंटरेस्ट नहीं रखता है। एक बहाना है यह आपको याद करवाने का, अगर आपको याद है उसको रिवीजन करवाने का, मतलब सब मैं माध्यम आपके साथ हूँ। सिमेट्री CEMETRY, सिमेट्री का मतलब होता है कब्रगाह या कब्रिस्तान, याद रखिएगा। एक कॉफर, COFFER, कॉफर मतलब तिजोरी होता है। तिजोरी किसको कहते हैं? जिसमें आप मुद्रा रखते हैं, पैसा रखते हैं, उसको तिजोरी कहा जाता है। COFFER, कॉफर। 10वां नंबर में है कंटेम्प्रोरी का मतलब समकालीन, उस समय में, जिस समय में मतलब कोई व्यक्ति जैसे तुलसीदास जी थे, उसके समय में रहीम, कई बार रहीम भी थे, तो कई बार रहीम तुलसीदास के समकालीन थे, इस तरह से कह सकते हैं। कंटेम्प्रोरी मतलब समकालीन, कंटेम्प्रोरी मतलब समकालीन, कंटेम्प्रोरी, ये सब परीक्षा में पूछा गया। फिर से एक बार देख लीजिए। अबॉलिश मतलब पूरी तरह से समाप्त करना, डू अवे विथ हॉली।
अल्ट्रिस्ट मतलब होता है परोपकारी, जो कि निस्वार्थ होकर के दूसरे का कल्याण चाहता है। इमोरल सदाचार विहीन, मतलब सदाचार विहीन का मतलब होता है, सदाचार विहीन का मतलब ऐसा व्यक्ति जो गलत या सही उनको पता नहीं चलता, उसको मतलब अपने बेनिफिट के लिए वो गलत सही से कोई मतलब नहीं उसको, इमोरल। एथिस्ट मतलब नास्तिक होता है। बीहेड मतलब सर कलम करना, टू कट द हेड यहाँ दिया हुआ है। कैप्साइज मतलब होता है सिंक ए बोट और शिप, नाव या जहाज का डूबना। कैटलॉग मतलब तो कैटलॉग तो जानते हैं, ये लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की सूची होती है। सिमेट्री मतलब कब्रगाह या कब्रिस्तान। कॉफर मतलब तिजोरी, कॉफर मतलब तिजोरी। कंटेम्पररी मतलब समकालीन। इस तरह से याद हो गया होगा आपको बहुत अच्छी तरह से, और इस तरह से मिलते रहेंगे ग्रामर के साथ, तो वर्ड के साथ, कॉमन वर्ड के साथ, फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। एक बार फिल इन द ब्लैंक्स बताना है आप लोगों को, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जान ही गए, और फिल इन द ब्लैंक्स सब पर क्लास दूंगा मैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, ठीक है।